महागठबंधन समर्थित 194 आरा विधानसभा से भाकपा माले प्रत्याशी क़यामुद्दीन अंसारी को झंडा 3 तारा पर बटन दबा के जिताने के लिए महागठबंधन के राजद स्टार प्रचारक राजद और विधान परिषद के सदस्य रामबलि चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, राजद कांग्रेस भाकपा माले महागठबंधन अटूट है। महागठबंधन विचारों के आधार पर बना है। भाजपा के सांप्रदायिकता के खिलाफ और महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी के पहले मंत्रिमंडल से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। जो है उनका इकलौता हेलीकॉप्टर है, एनडीए का 30 हेलीकॉप्टर है, उनका हेलीकॉप्टर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा, लेकिन आरा विधानसभा भाई मेरे एक अमात्र नेता एक हेलीकॉप्टर, मैंने शुरू में कहा 13 सभाएं एक दिन में कर रहे हैं, नहीं 13 सभाएं एक दिन में कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता है कि सब क्षेत्रों में हम एक बार जाएं। पक्षपात की बात आ रही है। नहीं, पक्षपात तो बिल्कुल कहीं से बेबुनियाद बात है। मैंने बता दिया उनकी मजबूरी कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार 4 और 6 मीटिंग कर पा रहे हैं, दूसरे लोग 3 मीटिंग कर पा रहे हैं, और हमारे नेता 12 और आज 13 सभा कर रहे हैं, फिर भी पूरी चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। कहीं आप ये समझिए ना कि कहीं पर उनका एक बार भी नहीं हुआ है कार्यक्रम किसी विधानसभा में। अगर दोबारा होता तब ये सवाल खड़ा करते कि वहाँ पर सर मुख्यालय है, यहाँ तो जरूरी मुख्यालय से नहीं, विधानसभा क्षेत्रों की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। मुख्यालय से ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का मैसेज आ सकता है। हमारे नेता हर विधानसभा क्षेत्रों में जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस क्रम में इनका आगे भी ये बनेगा कार्यक्रम, इसलिए वो पर कन्फ्यूजन नहीं। कार्यक्रम होगा, हो सकता है 12 नहीं अब 13 कर दिए। पहले 10 कार्यक्रम चलता था एक दिन में तेजस्वी जी का, उसके बाद 12 किए और आज 13 कर दिए। यह प्रयास हमारी है कि हम सब क्षेत्रों में हम लोग जाएं, और कहीं इस तरह का बेबुनियाद बात है, कहीं गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ना कोई चर्चा है, ना कोई चिंता है। सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, वो क़यामुद्दीन भाई के लिए 3 तारा में बटन दबाएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। 18-19 विधानसभा क्षेत्रों के भ्रमण के बाद यहाँ आरा में मैं पहुँचा हूँ, और एक बात मैंने देखा चुनाव भ्रमण के दौरान कि पहली बार मेरे इस उम्र में भी पहली बार मैं ये चुनाव देख रहा हूँ जो जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर जातीय मुद्दा बहुत नहीं है और धर्म के भी मुद्दा बहुत नहीं है प्रभावी। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो महागठबंधन के जाता है, और महागठबंधन के लोगों ने तय किया है कि हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे, नया मुख्यमंत्री हम लोग देंगे। उन्हीं का परिणाम है। उन्होंने जो संकल्प पत्र में, महागठबंधन ने जो संकल्प पत्र पेश किया है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी का। आज बेरोजगारी सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है, और बिहार में तो कहना ही नहीं है। सबसे अधिक अगर बेरोजगारी है तो बिहार में है, और उन बेरोजगारों को हमारे नेता ने भी कहा है, महागठबंधन ने भी दोहराया है कि पहली सरकार अगर हमारी बनी तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से अगर कोई निर्णय होगा तो 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी मिलेगी। तो यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। बेरोजगारों में इसका भारी संदेश गया है। दूसरी मुद्दा जो उन्होंने जो टच किया है वो किया है विद्यार्थियों का। वो विद्यार्थी सब वर्ग में होते हैं, सब जाति में होते हैं, सब धर्म में होते हैं। विद्यार्थियों को जो रजिस्ट्रेशन लगता था किसी भी कंपटीशन में भरने के लिए या कोई परीक्षा में, वो कहा कि हमने हमारी सरकार बनते हैं उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि उनको आने और जाने में जो खर्च होगा उसको भी मुहैया कराई जाएगी सरकार से। तीसरी बात उन्होंने किसानों की बात कही है। किसान भी सब जाति में होते हैं, सब धर्म में होते हैं, सब मजहब में होते हैं, सब पार्टी में भी होते हैं। तो किसानों की समस्या था कि बड़ी बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए की गई थी, लेकिन आज भी किसान जहां थे वही हैं, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति हो रही है। तो यह जो गठबंधन की जो संकल्प है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि किसानों का जो लागत मूल्य होता है उससे 1.5 गुना मूल्य हम सरकार की ओर से देंगे। फिर मजदूरों की बात है, उद्योग की बात है। आपने देखा होगा कि आज उद्योग के नाम पर यह सरकार सिर्फ कागज़ पर है। 2005 में नीतीश कुमार जी को जब सत्ता मिली थी तो उद्योग के नाम पर एकमात्र चीनी मिल उनको मिली थी। चीनी मिलों की संख्या थी उस समय 17-18। चंपारण के क्षेत्रों में जाएंगे, सुगौली, मोतिहारी,
वो सब इलाकों में चीनी मिल थी, उद्योग के नाम पर मात्र एक उद्योग था। लेकिन आज 18-19 चीनी उद्योग में से मात्र 7-8 बचे हैं, बाकी 10 के आसपास है वो चीनी मिलें बंद हो गई। तो नया उद्योग सृजन करने की तो बात छोड़ दीजिए, या जो उद्योग चल रहा था नीतीश जी के राज में वह भी करीब करीब बंद होने के कगार पर है। तो कहने का मतलब है कि इसका फलस्वरूप बिहार में बड़े पैमाने पर मजदूरों का या ह्यूमन जो रिसोर्स होता है उसका पलायन बिहार के पड़ोसी राज्यों में हो रहा है। अब शिक्षा की बात कर लीजिए, तो शिक्षा की बात भी बद से बदतर है। स्कूल के भवन बने लेकिन स्कूल में शिक्षक नदारत हैं, जो शिक्षक हैं उनकी भी गुणवत्ता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी का जब राज था तो उस समय शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग से हुई थी, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली। और आपने देखा होगा कि बीच में नीतीश जी के राज में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बहाल किए गए, वो भी उनका नाम दिया गया नियोजित शिक्षक। एक ही विद्यालय में एक ही सिलेबस का और एक ही छात्रों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक का दोहरा मापदंड रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था तो प्रभावित होगी ही। लेकिन हमारी सरकार ने बनेगी, गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, उसने भी यह संकल्प दोहराया है कि नियोजित शिक्षक जो 4.25 लाख के आसपास हैं उनको हम समान काम के बदले समान वेतन देंगे। और भी बहुत सारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है इस सरकार में, सिर्फ कागज़ परियोजनाएं इनकी चल रही है और वो भी जो बची खुची योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इनका जनता दरबार बंद हो गया, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम से ये वार्तालाप करते हैं और कोई भी योजनाएं इनकी ज़मीन पर सफलीभूत नहीं हो पा रही है। इससे बिहार के लोगों में बहुत मरमरिंग है और विरोध है। अब उसी विरोध का प्रतीक है कि जब हमारे नेता एकमात्र हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, जबकि उनको पीछा करने वाली एनडीए जो सो कॉल्ड एनडीए है तथा कथित, उसके 30 हेलीकॉप्टर 25 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन किन्हीं के सभाओं में आप लोग देखते होंगे कि 2000-1000 भीड़ नहीं जुट रही है। इसका प्रमाण है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन की सरकार को हम लाएंगे और महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको हम समर्थन करेंगे। इसी क्रम में हम आरा शहर के जो भी हमारे अति पिछड़ा भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं या सवर्ण भाई हैं, सब लोगों से हम लोग आग्रह करने आए हैं कि जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी हैं क़यामुद्दीन अंसारी जी, उनका जो चुनाव चिन्ह 3 तारा है उस पर बटन दबा करके भारी बहुमत से महागठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाए, ताकि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको हम लोग हटा सके और नए सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बना सके। यही संकल्प के साथ 19 लाख बेरोजगार को रोजगार देने की बात आ रही है, उसके बारे में क्या कहें? कल तक तो इसका मजाक उड़ा रहे थे कि 10 लाख रोजगार कहाँ से देंगे। फिर आज भाजपा से ये सवाल पूछने की बात है कि आज हमारा देखा देखी 19 लाख की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई। पहले तो ये बोल रहे थे, कल ही मैं डिबेट में था टीवी पर, तो ये सवाल पूछा था दिल्ली से सुकन्या जी ने न्यूज़ 18 का कि आप 10 लाख रोजगार का ब्लूप्रिंट है। मैंने कहा कि बिना ब्लूप्रिंट के थोड़े भारतीय जनता पार्टी का जुमला है क्या। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रति वर्ष देंगे नौकरी, तो वो तो बाद में कहे कि ये तो हमारा जुमला था, लेकिन हमारा ये जुमला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है इस कैबिनेट का प्रथम कलम से प्रथम निर्णय कोई होगा तो 10 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा। उस 10 लाख लोगों का 4.5 लाख जो है ऑलरेडी स्वीकृत पदों पर नीतीश कुमार कई वर्षों से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। तो 4.5 लाख तो स्वीकृत पद है, उसमें कहीं से किसी को खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है बचा 6.5 लाख। 6.5 लाख का हम लोग सृजन कर 5.5 लाख के हम लोग पदों का सृजन करेंगे। आप सृजन कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि आपका बजट जो है 2,11,000 करोड़ का बजट है, लास्ट बजट जो बिहार का है। लेकिन उस बजट का आप थोड़ा सा मुआयना करेंगे आप तो देखेंगे कि 60% राशि जो है वो खर्च नहीं हो पाती है, सीधे सीधे ट्रेजरी में बच जाती है। तो 60% राशि मतलब कई लाख करोड़। तो उन लाख करोड़ लोगों का हम क्या करेंगे भाई? छोटे छोटे जो मंझोले उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देंगे। चाहे वो मछली पालन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लीची पालन से जुड़ा हुआ, चाहे कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हो, चाहे और भी चीज़ें जो जुड़ी हुई है, उन सब जो छोटे छोटे उद्योगों में 6.5 लाख लोगों का हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना रखा है। और आज भाजपा जो कल पर घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कहता है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मतलब है उसका नौकरी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार तो हम लाखों में देंगे। सर, महागठबंधन के प्रत्याशी जो है क़यामुद्दीन अंसारी जी, इनका अब तक यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं है।
कई तरीके के बात चर्चा में चल रहा है, क्या अंदर से सब कुछ सही है? क्योंकि राजद के जो लोग हैं वो इनसे थोड़ा सा खिलाफ हैं। ऐसी बात बिल्कुल भ्रम है। तो क्यों नहीं आज कोई सभा राजद हुआ, में क्यों कहीं नहीं भी बड़ा कार्यक्रम हुआ? क्योंकि कुछ लोगों तक ये क़यामुद्दीन अंसारी रह जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, भ्रम है आपके लोग द्वारा हो सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय जनता दल में मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, इस नाते मैं यहाँ आया हूँ। मेरा यहाँ कार्यक्रम दूसरा जगह का था, फिर भी मैंने यहाँ कार्यक्रम बनाया कि यहाँ पर क़यामुद्दीन अंसारी जी भारी मतों से जीत रहे हैं। और जहाँ तक तो खुलकर राजद और महागठबंधन ऊपर के ठगबंधन है, ये है, अब तक लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। नहीं, महागठबंधन तो पूरा शुरू से लेके जब से बनी है, देखिए महागठबंधन में कुछ पार्टियां थी, वो अलग हो जाने से असली महागठबंधन का स्वरूप यही आया है। उन लोगों का विचारों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं थी, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में आरएलएसपी हो और चाहे मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में वीआईपी हो। लेकिन अभी या जीते ये मांझी जी के नेतृत्व में हम पार्टी हो, लेकिन अभी जो वामपंथी सीपीआई, सीपीएम और माले जो हमारे साथ है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ये विचारों की पार्टी है। यही महागठबंधन असली है और चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी इसमें कहीं मरमरिंग नहीं है। अगर कन्फ्यूजन अगर है तो कन्फ्यूजन एनडीए में है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का विरोध कर रही है लोजपा के द्वारा। यह आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग समझा नहीं पा रहे हैं। लोजपा कहती है कि हम गठबंधन में हैं भी और नहीं भी हैं, तो क्या है बात वो समझ में नहीं आती है।